कोई बताने वाला होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है या कौन सा व्यर्थ है, किसको छोड़ना है और किसको पकड़ना है। ये गुरु के सिवा कोई नहीं बता सकता है, या हम स्वयं ही बार बार अभ्यास करके कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का, पुराने पेपर का अभ्यास करके पता लगा सकते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। ऐसा ही जीवन है, जीवन में क्या व्यर्थ है और क्या सहज नहीं हो, ये गुरु ही बता सकता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है कि क्या व्यर्थ को छोड़ना है और क्या महत्वपूर्ण को पाना है। हमारा जीवन इसलिए व्यर्थ चला जाता है कि हम व्यर्थ को इकट्ठा करते चले जाते हैं और जो महत्वपूर्ण है उसे छोड़ते चले जाते हैं, उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं, जबकि जो महत्वपूर्ण है उसे अभी पा लेना है। ऐसा ही हर प्रतियोगी परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में होता है। हम महत्वपूर्ण प्रश्न याद नहीं करते हैं और जो गैर महत्वपूर्ण है वो बातें याद करे चले जाते हैं, और यही हमारी असफलता का कारण होता है। गुरु यही करता है, वो आपको जोड़ देकर कहता है कि यह महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे याद करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और मस्तिष्क की संरचना इस प्रकार से होती है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको ही याद रखता है। मस्तिष्क का स्वभाव है कि व्यर्थ की चीज़ों को वो छोड़ता चला जाता है। परमात्मा ने या प्रकृति ने मस्तिष्क को इस प्रकार से बनाया है कि वह व्यर्थ को स्वयं ही हटाता चला जाता है। करोड़ों संदेश एक साथ मस्तिष्क में प्रतिक्षण प्रवेश कर रहे हैं, परंतु मस्तिष्क उनका चयन करता है कि किसे याद रखना है और किसे नहीं रखना है। अगर सभी चीज़ों को मस्तिष्क याद रखने लगेगा तो तनाव पैदा होगा, सर दुखने लगेगा, हमारा मस्तिष्क फूट जाएगा, अर्थात पागल हो जाएगा, उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा। और विद्वानों ने कहा है कि मस्तिष्क को विचारों से मुक्त रखा जाए ताकि वो सही विचारों को उसमें प्रवेश दे सके या मस्तिष्क में सही विचार प्रवेश कर सके। इसलिए यह परमात्मा ने हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार किया है। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वह फालतू की चीज़ों को याद नहीं रखता है, सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ों को याद रखने के लिए ही इसे बनाया गया है। फिर भी इसमें अरबों खरबों सूचनाएं भरी हुई है, जिनमें से हमारे बहुत ही कम काम की चीज़ें हैं, जिनको तत्काल आवश्यकता नहीं है, वह अवचेतन में समाहित हो जाता है। वह चीज़ें भी मस्तिष्क याद रखता है जिसे हम याद नहीं रखना चाहते, वह अवचेतन मस्तिष्क का विषय है। आप थोड़ा भी कोई दृश्य देखते हैं तो वह कैमरे में खींचे हुए फोटो के समान मस्तिष्क में कहीं कहीं संग्रहित हो जाता है, अवचेतन में। कई प्रकार की मेमोरी तो तत्काल मेमोरी होती है, कुछ अवचेतन में चला जाता है। तो ये बहुत ही जटिल विषय है। मस्तिष्क पर वैज्ञानिक अभी भी अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन उसकी सभी परतों को खोल नहीं पाए हैं कि यह कैसे काम करता है, कैसे इसमें ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा है, कैसे ये प्रकृति पर राज कर रहा है, दूसरे जीव इतने आगे क्यों नहीं बढ़ पाए हैं। तो हमें तो सिर्फ अभी यही समझना है कि जो महत्वपूर्ण है उसे अति महत्वपूर्ण माना जाए, हमारे मस्तिष्क को समझाए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। तो इसको तरह तरह से तर्क देकर उस प्रश्न के लिए कि भाई हाँ ये समाज के लिए इस प्रकार से उपयोगी है, इसके बिना पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ऐसा कठिन संकल्प करते हुए कि हाँ ये तो याद करना बहुत ही आवश्यक है, तो हमारा मस्तिष्क उसे याद कर लेगा, उसके एक एक कड़ी को, एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को याद कर लेगा। तो गुरु यही करता है, बार बार यही कहता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लो। तो हमारा मन उत्साहित होता है कि हम इसे याद कर लें, और यही गुरु के सानिध्य में सफलता का कारण होता है कि वह बता देता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या गैर महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इसमें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए हार्दिक आभार।